श्री राम भक्तों, क्या आपके घर में भी यह 5 गलतियां होती हैं? अगर होती हैं तो आज से ही उन्हें रोक दीजिए, नहीं तो वह गलतियां आपको कंगाल बना देंगी। वो गलतियां ऐसी गलतियां हैं जिसका असर धीरे धीरे हमारे घर पे पड़ने लगता है, हमारे बिजनेस पे पड़ने लगता है। हमारा पूरा बिजनेस धीरे धीरे बंद हो जाता है, कार्यभार नहीं होता, रोगों से घिर जाते हैं हम लोग और प्राय दुख से परेशान ही रहते हैं। कहीं इससे कर्जा लेना पड़ता, कहीं उससे लेना पड़ता है और कहते हैं कि हे परमात्मा, हमने कौन सा पाप किया है जिसके कारण हमें यह दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन परमात्मा का दिया हुआ वह दुख नहीं है, वो दुख हमारे कर्मों का है, जो हम गलतियां करते हैं उसका है। तो आप अगर यदि ये गलतियां करते हैं तो आप भी कभी ये गलतियां भूल कर भी ना कीजिए। नंबर 1 गलती, यदि आपके घर में रामायण है और आप उसे पढ़ते नहीं हैं, बंद रखी हुई है, तो आप यदि नहीं पढ़ सकते तो किसी मंदिर में दान कराइए, नहीं तो उसमें से 2 दोहे रोज पढ़िए, 5 या 2 दोहे रोज पढ़िए। रामायण के पास में दीपक भी जलाना अवश्य होता है और यदि नहीं जलाते तो उसको जलाइए। दूसरा उपाय, यदि आपके घर में देव स्थान है, कहीं भी आपने मंदिर घर में बना के रखा है, तो उसकी सुबह शाम पूजा अवश्य करें। दीपक शाम के टाइम पे जलाना है, सुबह के टाइम पे साफ सफाई कर कर एक दीपक धूप दीप और नैवेद्य को अवश्य चढ़ाएं। थोड़ा सा भोग सुबह शाम जरूर दें कि जिस परमात्मा से आप विनती करते हैं उनको थोड़ा भोग तो देना ही है, उनको दीपक तो जलाना है। कहते हैं ना कि परमात्मा के घर में अंधेरा होगा तो हमारे जीवन में अंधकार हो जाएगा। तीसरा क्या करना है, यदि आप पर्स रखते हैं, चाहे आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं, पर्स रखते हैं और उस पर्स में कागज भी रखते हैं, तो आप कागज उस पर्स में भूल कर भी ना रखिए, नहीं तो वह पर्स जो है कागजों के लिए ही बनेगी और आपको पैसे नहीं रुकने देगी। उसमें आप एक तांबे का सिक्का, एक कौड़ी डाल कर रखिए, चाहे कितना भी पैसा हो, उसमें तांबे का सिक्का और कौड़ी नहीं हटानी है, अवश्य डालें। और चौथा क्या करना है, आपका जो घर है उसके मुख्य द्वार पर साफ सफाई रखनी है और सफाई रखने के बाद में शाम को एक दीपक जलाना है नित्य प्रति। और 5वां उपाय यह है कि जो माताएं बहनें अपने घर में सुबह का आटा गूंथ कर शाम को चलाती फ्रिज में रख के और शाम का आटा गूंथ कर सुबह उन्हीं के बच्चों का नाश्ता बनाती, पति को नाश्ता बना के देती हैं, वह गलत है। यह करने से उसका जो तत्व है वो खत्म हो जाता है और वास्तु का दोष लग जाता है और वास्तु दोष लगने के बाद में यह परेशानियां धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती हैं। उससे वास्तु का कोई भी उपाय फिर आप करते हैं तो नहीं बनता, क्योंकि वह हल्के हल्के हमने अपने घर में घर से जल लिया, घर का आटा है और उसको गूंथ कर रखेंगे फ्रिज में और वो सड़ेगा और वो बासी हो जाएगा। तो उससे आप जो भोजन बनाएंगे उसे भोजन करेंगे तो उससे आप तृप्त नहीं हो सकते। बासी भोजन डॉक्टरी लाइन में भी उसको मना करते हैं कि नहीं करना चाहिए। इस कारण आप वो वास्तु दोष तुरंत लग जाएगा, आपको आटे मार के नहीं रखना है। अगर ये सब गलतियां आप लोग करते हैं तो आज से ही छोड़ दीजिए। शाम के समय बाल नहीं काटना चाहिए, कटवाने नहीं चाहिए और दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। जो लोग दाढ़ी बनाते हैं उन लोगों के लिए भी यह उपाय है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सब आप जो करते हैं उन लोग ये सब ना करें और अपने जैसा भी आपका ग्रह परिस्थिति चल रहा है उस तरीके से चलाइए। और अगर ये गलतियां आपके घर में भी होती तो उस पर नज़र रखिए, छोटे छोटे बच्चों पर नज़र रखिए। सबको थोड़ा थोड़ा आप समझाएंगे तो धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएगा। यदि ये सब गलतियां हो रही हैं तो ये आज से ही बंद कर दिए, नहीं तो कंगाली तो पक्की है, धीरे धीरे करके आती है और फिर सब कुछ बिखेर देती है। फिर हम इधर उधर भागते हैं, किसी मुल्ला किसी भगत के पास में जा के दौड़ दौड़ के उनसे पूछते हैं कि अब क्या हो गया, वो कहते हैं किसी ने करा दिया, ये कर दिया। ये सब नहीं, आप ये सब उपाय कीजिए और यह गलतियां ना करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी यह मैसेज पहुंच सके। जय श्री राम।